क्या पढ़ा है, आइए जानते हैं। आज के रामायण में हमने पढ़ा है किस प्रकार से माता कौशल्या राम जी को वनवास जाने को कह देती हैं, उन्हें वनवास जाने की आज्ञा देती हैं। जय श्री राम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गणेश जी भगवान की जय, श्री सीता माता की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान बाबा की जय, माँ सरस्वती की जय। राखी न सकई न कही सक जाहूं, दूह भांति उर दारुण दाहूं, लिखत सुधाकर लिखिना विधि गति गवाम सदा सबका। ना यह कह सकती हैं कि वन में चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है। मन में सोचती हैं कि देखो विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी ही होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिख गया राहु, धर्म स्नेह उभयउ मति घेरी, भई गति सा पूछू छंदरी केरी, राखऊ सुत ही करऊ अनुरोधु, धर्म जाई अरु बंधु विरोधु। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया। उनकी दशा साप छुछंद्र की सी हो गई। वे सोचने लगी कि यदि मैं अनुरोध हट करके पुत्र को रख लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है। कहु जान बन तो बड़ी हानि, संकट सोच विवश भई रानी, बहुरी समझुती धर्म सयानी, राम भरत दो सुत समझानी। और यदि बन जाने को कहती हूँ तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार के धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच के वश हो गई। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री ने धर्म पतिव्रत धर्म को समझकर और राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जानकर सरल स्वभाव राम महतारी, बोली बचन धरि धीर भारी, तात जाऊ बलि कीने हुनी, पितु आयुष सब धर्म काटी का। सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता बड़ा धीरज धरकर वचन बोली है, तात मैं बलिहारे जाती हूँ। तुमने अच्छा किया, पिताजी की आज्ञा पालन करना ही सब धर्मों को शिरोमणि के धर्म है। तू देन कही दीन बनू मोहि न सो सुख दुख लेसु, तुम बिन भरत ही भूपति प्रजई प्रचंड कलेसु। सियावर राम मेरे प्रभु राम सियावर राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राज्य देने को कहकर वन दे दिया उसको, मुझे लेश मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराजा को और प्रजा को बड़ा भारी कलेश होगा। जो केवल पितु आय सुता, तो जन जाहु
कानन सत अवध समाना। हे तात, यदि केवल पिताजी की ही आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़ी जानकर वन को मत जाओ, किंतु यदि पिता माता दोनों को ने वन जाने को कहा हो तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। पितु वन देव मातु वन देवी, खगमग चरण सरोरहु सेवी। अतहु चित नपहि बनवासु, बैलों की हो हरा आसु। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवियां माता होंगी। वहाँ के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों में के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना उचित ही है। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है। बड़ भागी बनु अवध अभागी, रघुवंश तिलक तुम त्यागी। जो सुत कहो सांग मोहिले हूँ, तुमरे हृदय हुई संदेह हूँ। हे रघुवंश के तिलक, वन बड़ा भाग्यवान है और अवध अभागी है जिससे तुमने त्याग दिया। है पुत्र, यदि मैं कहूँ कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती हैं। पूत परम प्रिय तुम सब ही के, प्राण प्राण के जीवन जी के, ते तुम कहूँ मातु बन जाऊं। मैं सुनी बचन बैठी पछी आऊं। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय जीवन हो। वहाँ वही प्राणधार, तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं और मैं तुम्हारे वचन को सुनकर बैठी पछताती हूँ। यह विचार नहीं करहु झट, झूठ स्नेहु बढ़ाई। मानी मातु नात बलि, सुरतरि बिसरि न जनी जाय। सियावर राम मेरे प्रभु राम सियावर राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अचर बिहारी। यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हट नहीं करती बेटा। मैं बलाइयां लेती हूँ, माता का नाता मानकर मेरी सुध भूल न जाना। देव पितर सब तुम ही गोसाई, राखहु पलक नयन की नाई। अवधि अम्बु प्रिय परिजन मीना, तुम करुणा कर धर्म हीना। हे गोसाई, सब देव और पितर तुम्हारी वैसी ही रक्षा करें जैसे पलकें आंखों की रक्षा करती हैं। तुम्हारे वनवास की अवधि 14 वर्ष जल है। प्रियजन और कुटुंबी मछली हैं। तुम दया की खान और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो। अस विचारी सोई करहु पाई, सब ही जियत जेहि भेटहु आई। जाहु सुखेन बनहि बलि जाऊं, करिया नाथ जन परिजन गाऊं। ऐसा विचार कर वही
कोई उपाय करना जिसमें सबके जीते जी तुम आओ मिलो। मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम सेवकों परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्वक वन को जाओ। सब कर आजु सकत फल बीता, भयउ कराल कालो विपरीता। बहुविधि विलपि चरण लपटा, परम अभागिनिया पहुँचा। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया, कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। इस प्रकार बहुत विलाप करके और अपने को परम अभागिनी जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गई। दारुण दुसह दाहुर व्यापा, बरनी न जाहि विलाप कपा कलापा। राम उठाई मातुर लाई, कहीं मधु बचन बहुरी समझाई। हृदय में भयानक दुस्सह संताप छा गया। उस समय के बहुविध विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया। समाचार ते ही समय सुनी, सिए उठी अकुलाई। जाई सासु पद कमल जुगु, बंदी बैठ सिरुनाई। सियावर राम मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम, सियावर राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। उसी समय यह समाचार सीता सुनकर सीता जी अकुला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना करके सर नीचा करके बैठ गईं। सियावर राम मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम, सियावर राम। जय